हेलो व्यूअर, ठीक है। टीम H2 एकेडमी पे आपका स्वागत है, ठीक है। मैं हूं सतीश यादव। कल आपको लेक्चर फर्स्ट पढ़ाए हुए थे, बताए थे आपको क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे। आज है लेक्चर 2। लेक्चर 2 आज स्टार्ट करें हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कल हम आपको पढ़ाए थे और बताए भी थे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में देखा गया कि वेग तो उनका बराबर है, लेकिन तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति अलग अलग होती है। निर्वात में जो प्रकाश का, ठीक है, जो वेग है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बराबर है, लेकिन जब उन्हें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के तहत गुजारा गया तो ये देखा गया कि उनका वेग तो बराबर है, लेकिन तरंगदैर्ध्य अलग अलग है और आवृत्ति भी अलग अलग है। जैसे उन्होंने बताया ऐसे, वेवलेंथ है क्या है मीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले गामा किरणें, एक्स किरणें, ठीक है। पराबैंगनी किरणें, फिर देखा गया अवरक्त विकिरण है, अवरक्त विकिरण के बाद आपका आता है माइक्रोवेव, माइक्रो तरंगे। फिर आता है अगला आपका रेडियो तरंगे, ठीक है। वेवलेंथ हम मीटर में देख रहे हैं। गामा किरणों का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, वो 10⁻⁻14 होता है, ठीक है। गामा किरण की तरंगदैर्ध्य होता है 10⁻⁻14। यक्स किरणों का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो होता है 10⁻⁻12। पराबैंगनी किरणों का तरंगदैर्ध्य होता है 10⁻⁻10, ठीक है, ठीक। और 7.8 10⁻⁻7 से लेकर के 4.0 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर के 7.8 इंटू 10⁻⁻7 के बीच, यानी 4,300 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7,800 एंगस्ट्रॉम का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो आता है आपका दृश्य स्पेक्ट्रम के तहत। यानी जिसका तरंगदैर्ध्य 4,000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7.8 यानी 7,800 एंगस्ट्रॉम होता है, वो आपका दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो जो अवरक्त विकिरण होता है उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है 10⁻⁻6। जो माइक्रो तरंगे हैं उसका होता है 10⁻⁻4। जो रेडियो तरंग होता है उसका होता है 10⁻⁻12 से लेकर के 10⁻2।
यानी क्या, तरंगदैर्घ्य। तो ये तरंगदैर्घ्य बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य यानी लेमडा क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, वह कहलाता है आपका दृश्य स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है, दृश्य स्पेक्ट्रम, यानी विजुअल रेडिएशन। विजुअल रेडिएशन। और जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, वह कहलाता है इनविजुअल रेडिएशन। इनविजुअल रेडिएशन। और 7800 एंगस्ट्रॉम से जो ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाले रे होती है, वो भी कहलाते हैं आपकी क्या, इनविजुअल रेडिएशन। इनविजुअल रेडिएशन। इनविजुअल रेडिएशन का मतलब ये होता है, इंडिविजुअल, जैसे हिंदी में कहते हैं अदृश्य विकिरण, अदृश्य स्पेक्ट्रम। और जो कम तरंगदैर्घ्य वाली होती है इनविजुअल रेडिएशन, वो भी क्या कहलाती है, अदृश्य विकिरण। ठीक, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से कम वाली विकिरण वो भी कहलाती है आपकी अदृश्य विकिरण। और 7800 एंगस्ट्रॉम से जो ज्यादा होती है तरंगदैर्घ्य, वो भी आपकी कहलाती है अदृश्य विकिरण। यानी अदृश्य विकिरण वह विकिरण जो हमारी आंखों से दिखाई न दे। और दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब, विजुअल रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी आंख सुगमता से किसी भी वस्तु को देख ले, ठीक है। तो जब हमारी आंख सुगमता से भी किसी वस्तु को देख लेगी तो वो होता है आपका दृश्य स्पेक्ट्रम। यानी वह रे जो 4300 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य, वही प्रकाश किरणें हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम में आपका होता है बैगनी आ पिनाला, यानी बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। तो बैगनी से कम तरंगदैर्घ्य वाली किरणें इनविजुअल रेडिएशन के तहत आता है, यानी अदृश्य स्पेक्ट्रम के तहत आता है। और लाल से ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण, वो भी अदृश्य स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आता है, यानी वो हमें दिखाई नहीं देता है। और बैगनी आ पिनाला दृश्य स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आता है, जिसका तरंगदैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। तो इसी प्रकाश को हम देखते हैं और इसी प्रकाश को हम पूरे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। इन्हीं प्रकाश का हम क्या करते हैं, एनालिसिस। और बाकी जो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक, अदृश्य, वो कहलाती है आपका अदृश्य स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि प्रकाश में क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। प्रकाश में क्या होती है, एनर्जी। प्रकाश कैसे चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। वो कौन सी प्रकाश हमें दिखाई देती है, किस प्रकाश को हम पूरी इस 12वीं में पढ़ेंगे, तो वह होता है आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के तहत दृश्य स्पेक्ट्रम। और दृश्य स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, बैगनी या पिनाला, यानी जिसका तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के
4300 एंगस्ट्राम, या ये भी कह सकते हैं कि 7800 एंगस्ट्राम से लेकर के 8000 एंगस्ट्राम, और 4300 एंगस्ट्राम से लेकर के 4000 एंगस्ट्राम के बीच में जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वही प्रकाश की किरणें आती है दिस स्पेक्ट्रम के तहत, और वही प्रकाश किरणें हमें दिखाई देती हैं, और उन्हीं प्रकाश को क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये होती है गामा रे, ये होती है एक्स रे, ये होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसे हिंदी में कहते हैं परावैंगनिक किरणें। ये होती है अवरक्त विकिरण, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, और ये होती है माइक्रोवेव, और ये होती है रेडियो वेव। ठीक है, बात क्लियर हुई हमारी। तो अब बाएं से दाएं जाने पर तरंगदैर्ध्य क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी घट रही है। ठीक है, अब आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग कि प्रकाश में ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, ठीक है, जो मान होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जिसका तरंगदैर्ध्य 4300 एंगस्ट्राम से लेकर के 7800 एंगस्ट्राम के बीच में होता है, वो होता है आपका दृश्य स्पेक्ट्रम। और उसी यानी दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब कि जो हमारी आंखों से विकिरण आराम से दिखाई दे, हमारी रेटिना पे पड़े, तो वो होता है आपका दृश्य स्पेक्ट्रम। और वो उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है 4300 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम, और वही दृश्य स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं और पूरे आगे के चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, और वही दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।